लीजिए सुनिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास बिल्लेसुर बकरिहा का भाग 17 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। बिल्लेसुर गांव आए जैसे कोई किला तोड़ लिया हो। गर्दन उठाए घूमने लगे। पहले लोगों ने सोचा शकरकंद वाली मोटाई है। बाद को राज खुला। त्रिलोचन दांत काटी रोटी वाली मित्र से मिले। वहां मालूम हुआ कि वो वही लड़की है जिससे वो गांठ जोड़ना चाहते थे। गांव के रणुओं और बिल्लेसुर से ज्यादा उम्र वाले ग्वारों पर ब्याह का जैसे पाला पड़ा। त्रिलोचन ने बिल्लेसुर के खिलाफ जलीकटी सुनाते हुए गर्मी पहुंचाई। कहा, ब्राह्मण है, बाप का पता नहीं, किसी भले मानुस को पानी पिलाने लायक न रहेगा। लोगों को दिल जमई हुई। गांव के बाजदार डोम और परजा बिल्लेसुर को आ आकर घेरने लगे। खुशामद की चार बातें सुनाते हुए कि घर की सूरत बदली, चिराग रोशन हुआ, साल भर में बाप दादे का नाम भी जग जाएगा। पहले सूने दरवाजे से सांस लेकर निकल जाते थे, अब अड़े रहेंगे, कुछ लेकर टलेंगे। बिल्लेसुर को ऐसी गुदगुदी होती थी कि झुर्रियों में मुस्कुरा देते थे। सोचते थे परजे नाक के बाल बन गए। पतले हाल की परवाह न कर चढ़कर ब्याह करने की ठानी। लोग हंसाई से डरे। परजे ऐसा मौका छोड़कर कहाँ जाएंगे। सोचा इन्हें कुछ लिया दिया ना गया तो रास्ता चलना दूभर कर देंगे। बाप दादों से बंधी मीड़ कट जाएगी। भरोसा हुआ कि ब्याह का खर्च निभाह लेंगे। नाई रोज तेल लगाने और बाल बनाने की पूछने लगा। कहार एक रोज अपने आप आकर 2 घड़े पानी भर गया। बहना बत्ती बनाने के लिए रुई की 4 पिंडियां दे गया। चमार आकर पूछ गया, ब्याह के जोड़े नरी के बनाए या मामूली। चौकीदार पासी रोज आधी रात को हांक लगाता हुआ समझा जाने लगा कि पूरी रखवाली कर रहा है। गंगावासी एक दिन 2 जोड़े जनेऊ दे गया। एक दिन भट्ट जी आए और सीता स्वयंवर के कुछ कवित्व और भूषण की अमृत ध्वनि सुना गए। गर्ज ये कि इस समय कोई नहीं चूका। बिल्लेसुर का पासा पड़ा। जमींदार ने उनकी दहली पर पैर रखा। सारा गांव टूट पड़ा। जमींदार गए थे, ब्याह हो रहा है, कम से कम 2 रुपये बिल्लेसुर नजर देंगे, फिर मदद के लिए पूछेंगे। कुछ इस तरह वसूल हो जाएगा जैसे कानपुर से आटा शक्कर मंगवाएंगे तो बैलगाड़ी के किराए के अलावा कुछ काट कपट करा ही ली जा सकेगी। त्रिलोचन भी जमींदार के साथ थे। सोचा था उनके पीछे पूरी ताकत खर्च कर देंगे, कुछ हाथ लगी ही जाएगा। त्रिलोचन को देखकर बिल्लेसुर ने निगाह बदली। जब भी त्रिलोचन तथा दूसरों ने जमींदार के समंदर पर बरसने के लिए बिल्लेसुर को बहुत समझाया। रिक्त पारणिन पश्येत राजानम देवताम गुरम, फिर भी बिल्लेसुर अपनी जगह से हिले नहीं। जमींदार के सम्मान में बैठे, दांतों में तिनके सा लिए रहे। कुछ देर बाद जमींदार मन मार कर उठ गए। त्रिलोचन पीछे लगे रहे। आगे बढ़कर अच्छी तरह कान भर दिए कि हुक्म भर की देर है। गांव में दूसरे दिन से बिल्लेसुर की इज्जत चौगनी हो गई। जमींदार के घर जाने का मतलब लोगों ने लगाया, बिल्लेसुर के हाथ कारूं का खजाना लगा है। तरह तरह की मनगढ़ंतें फैलीं। किसी ने कहा सोने की ईंटें उठा लाया है, किसी से बतलाता नहीं, छिपा जोगी है, 2 साल में देखो गांव खरीदेगा। किसी ने कहा महाराज के यहां से जवाहरात चुरा लाया है, लेकिन घर में नहीं रखे, बाहर कहीं घूरे में या पेड़ तले गाड़ दिए हैं ताकि चोरों के हाथ न लगें। ऐसी बातचीत जितनी बढ़ी, बिल्लेसुर के सामने लोगों की आंख उतनी ही झुकती गई। दूसरे गांव के लोग भी दरवाजे से निकलते हुए बिल्लेसुर को पूछने लगे। एक दिन नाई को बुलाकर बिल्लेसुर ने कहा, मन्नी की ससुराल गोवर्धनपुर जाओ और कह आओ, ब्याह बारात ले जाकर करेंगे। लड़की को मन्नी की सास बुला ले, उन्हीं के घर में खम गड़ेगा, बाकी यहां आकर समझ जाए। नाई कह आया, फिर नातेदारों के यहां न्योता पहुंचाने चला। 1 गांठ हल्दी, 1 सुपाड़ी और तेल मायन ब्याह के दिन जबानी। जितने मान्य थे दोनों जगहों की विदाई की सोचकर मंडलाने लगे। बिल्लेसुर के बड़प्पन की बात के पर बढ़ चुके थे। वे अवसर नहीं चुके। दूसरे गांव में गाड़ी मांगी। व्यवहार रखे रहने के लिए मालिक ने गाड़ी दे दी। बिल्लेसुर चक्की से गेहूं पिसा लाए। गांव की निठल्ली बेवाओं से दाल दरा ली। मलखान तेली को कानपुर से शक्कर ले आने के लिए कहा। बाकी कपड़ा और सामान गांव के जुलाहे, काछी, तेली, तंबोली, डोम और चमारों से तैयार करा लिया। घर के लिए चिंता थी कि बकरियों में नातेदारों की गुजर न होगी, वो भी दूर हो गई। सामने रहने वाली चौधरी की बेवा ने एक कोठरी अपने लिए रखकर बाकी घर छोड़ देने का पूरी उत्सुकता से वचन दिया। बिल्लेसुर की खुली किस्मत से उन्होंने भी शिरकत की। नातेदार आने लगे, कुल के कुल बिल्लेसुर के पिता के मानने यानी रुपए लेने वाले।
चौधरी के मकान में डेरा डलवाया गया तो चौकन्ने हुए। बकरियों का हाल मालूम कर खिंचे। फिर अलग रहने के कारण से खुश होकर बाहर ही बाहर बरतौनी और काट जाने की सोचकर बाजी सी मार बैठे। अपने लिए ब्याह के कुल गहने, कंठा, मोहनमाला, बजुल्ला, पहुंची अंगूठी बिल्लेसुर मंगनी मांग लाए। मुरली महाजन को देने में कोई ऐतराज नहीं हुआ। वो भी बिल्लेसुर का महात्म्य सुन चुका था। चढ़ाव का कुल जेवर बिल्लेसुर ने चोरों से खरीदा, रुपए में नकद 2 आने कीमत चुकाकर। फिर साफ कराकर पटवे से गुहा लिए, कड़े छड़े पायजेबे रहने दी। तेल के दिन डोमों के निकट वाद्य से गांव गूंज उठा। बिल्लेसुर के अदृश्य वैभव का सब पर प्रभाव पड़ा। पड़ोस के जमींदार ठाकुर तहसील से लौटते हुए दरवाजे से निकले। बिल्लेसुर को देखकर प्रणाम किया। कारों के खजाने की सोचकर कहा, लोगों की आंख देखकर हम कुल भेद मालूम कर लेते हैं। ब्याह करने जा रहे हो, हमारा घोड़ा चाहो तो ले जाओ। बिल्लेसुर ने राज दबाकर कहा, हम गरीब ब्राह्मण ब्राह्मण की तरह जाएंगे। आप हमारे राजा हैं, सब कुछ दे सकते हैं। ठाकुर साहब ये सोचकर मुस्कुराए कि खुलना नहीं चाहता। फिर प्रणाम कर विदा हुए। मातृपूजन के दूसरे दिन बारात चली। कुआं पुज गया। दूध बिल्लेसुर की एक चाची ने पिलाया। पैर लटकाए देर तक कुएं की जगत पर अड़ी बैठी रहीं। पूछने पर कहा, हम सोने की ईंट लेंगे। बिल्लेसुर समझकर मुस्कुराए। गांव वालों ने कहा, बुरा नहीं कहा, आखिर और किस दिन के लिए जोड़कर रखी गई हैं। बिल्लेसुर ने कहा, चाची यहां तो निहत्था हूं, पैर निकालो, लौटकर तुम्हें ईंट ही दूंगा। चाची खुश हो गई। गांव वालों के मुंह पर हवाइयां उड़ने लगीं। उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि बिल्लेसुर के पास सोने की 50 ईंटें हैं। बारात निकली। अगवानी, द्वार चार, ब्याह, भात, छोटा बड़ा आहार, बरतौनी, चतुर्थी, कुल अनुष्ठान पूरे किए गए। वहां इन्हीं का इंतजाम था। मान्य कुल मिलाकर 5, बाकी कहार, वाजदार, भैयाचार। 4 दिन के बाद दुल्हन लेकर बिल्लेसुर घर लौटे। फिर अपने धनी होने का राज जीते जी न खुलने दिया। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास बिल्लेसुर बकरिहा का 17वां और अंतिम भाग, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। इसी के साथ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का लिखा बिल्लेसुर बकरिहा उपन्यास अब समाप्त होता है।